खतरनाक जंगल में एक आदमखोर बाघिन। अब तक 10 लोग बन चुके हैं उस बाघिन का शिकार। बाघिन को है अपने 11वें शिकार की तलाश। पहली बार उस खतरनाक जंगल से न्यूज 24 की खास पेशकश। दिल्ली से करीब 325 किलोमीटर दूर न्यूज 24 की टीम निकली है इंसानों के खून की प्यासी एक आदमखोर बाघिन का सच जानने। डर, खौफ और दहशत के सबसे बड़ी पड़ताल में न्यूज 24 की टीम पहुंची उस रेंज में जहां से शुरू होती है बाघिन की सरहद। रेंज साहूवाला, बिजनौर वन विभाग, नजीबाबाद। दरअसल इसी इलाके से शुरू होती है उस आदमखोर बाघिन की जंग। ये जो आप पूरा इलाका देख रहे हैं, यहीं से इस जंगल की शुरुआत होती है और बताया जाता है कि इसी जंगल में वो आदमखोर बाघिन इस वक्त छुपी हुई है, जिसकी तलाश में अलग अलग प्रशासन के लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, चाहे वो वन विभाग के लोग हो, चाहे शूटर हो, और इसके अलावा अलग अलग तकनीकों का भी इस्तेमाल उस बाघिन को पकड़ने के लिए किया जा रहा है। किस तरीके की तकनीक और किस तरीके से उस बाघिन को तलाश किया जा रहा है, ये इसी जंगल के रास्ते पर चलकर हम देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उस बाघिन को अपने ट्रैप में फंसाने के लिए किस तरीके की तैयारियां वन विभाग और शूटर्स की तरफ से की गई हैं। देखिए, जंगल का सकरा रास्ता और आसपास का माहौल बेहद डरावना है। दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन पिछले 57 दिनों में 10 बार ये सन्नाटा इंसानी चीखों से टूटा जब उस आदमखोर बाघिन ने अपने शिकार पर झपट्टा मारा। जाहिर है, जंगल के इस डरावने माहौल का खौफ इन दिनों दोगुना है, क्योंकि इस जंगल में अभी भी आजाद घूम रही है इंसानों के खून की प्यासी एक आदमखोर बाघिन। ये जंगल बेहद बियाबान है। आप देख सकते हैं चारों तरफ इस जंगल में पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा है। किसी भी शख्स की मौजूदगी का कोई भी निशान यहाँ पर नहीं दिख रहा है। दरअसल ये वो इलाका है जहाँ उस आदमखोर बाघिन की मौजूदगी की आशंका है और यही वजह है कि वन विभाग ने इस पूरे इलाके में अपनी 5 शूटरों की टीम यहाँ पर लगाई हुई है, जो लगातार उस बाघिन की तलाश कर रही है। आप देख सकते हैं बेहद बियाबान जंगल है, काफी ऊंची ऊंची झाड़ियां हैं। कहाँ वो बाघिन छिपकर बैठी है, इस बात का कोई भी जरा भी अंदाजा नहीं लगा सकता। और आपकी आहट सुनकर वो पहले से अलर्ट हो जाती है और तुरंत आपके ऊपर हमला करने के लिए तैयार भी रहती है। आदमखोर बाघिन के खौफ का आलम यह है कि अब दिन के उजाले में भी लोग यहाँ से गुजरने से कतराते हैं। यह आदमखोर बाघिन की दहशत है कि अब लोग जंगल में एक पल भी बिना हथियारों के कदम नहीं रखते। देखिए किस तरीके से लोग यहाँ खौफजदा हैं, बिना हथियार के, जो तकरीबन 1.5 महीने पहले तक आराम से घूमते टहलते अपने घर पहुंचा करते थे, लेकिन अब इन लोगों के हाथों में हथियार है। आइए इनसे बात करते हैं। नाम क्या है आपका? अमरीक सिंह। अमरीक सिंह जी, ये बताइए, क्या 1.5 महीने पहले तक भी आप इस तरीके से हथियार लेकर निकलते थे? नहीं, पहले नहीं सर। इसके बाद जब बाघिन ने यहाँ शिकार कुछ लोगों करा, उससे खौफ की वजह से निकलना पड़ता, तो उसी वजह से हथियार के बिना नहीं निकलते, डर की वजह से। किस तरीके का डर? यहाँ की हवाओं में एक अजीब सा हमें भी सन्नाटा और खौफ देखने को मिलता है। हाँ। क्या पहले ऐसा था यहाँ पर? ऐसा नहीं था पहले। कोई कहता है हमला आदमखोर बाघिन का बदला है, कोई कहता है कि वो आदमखोर बाघिन इंसानों की दुश्मन बन चुकी है। जितने मुंह उतनी बातें लोगों की जुबान पर है। पिछले 57 दिनों से वन विभाग की तरफ से बुलाए गए बड़े बड़े शूटर जंगल की खाक छान रहे हैं। इलाके के एमएलए शूटरों की तरह बाघिन की तलाश में निकले, लेकिन आदमखोर बाघिन तक नहीं पहुंच सके। इतना ही नहीं, अब आसमान से बाघिन का सुराग तलाशने के लिए कैमरों से लैस छोटे से प्लेन का इस्तेमाल तक हो रहा है। सवाल ये है कि वो आदमखोर बाघिन आखिर कहाँ है? घने जंगलों में वन विभाग की तरफ से चस्पा चेतावनी पर हमारी नजरें पड़ी, जिस पर लोगों को अकेले जंगल में न जाने की हिदायत दी गई। मैं इस वक्त जंगल के बेहद अंदर मौजूद हूँ और आपको दिखाना चाहूंगा, मुझे भी एक ये पेड़ दिखा है और इस पेड़ के ऊपर यहाँ पर मैं चाहूंगा आपको दिखाना। आप देख सकते हैं वन विभाग की तरफ से इस तरीके से आवश्यक सूचना का एक पोस्टर यहाँ पर छोटा सा लगाया गया है, जिस पर साफ लिखा गया है कि सब साधारण को सूचित किया जाता है कि एक बाघ अपने प्राकृतिक वास से भटककर जंगल बिजनौर वन विभाग नजीबाबाद के साहूवाला रेंज के अंदर आ चुका है और ग्रामीणों को अपना शिकार बना रहा है। कई लोगों को अपना शिकार बना चुका है, तो लिहाजा सावधानी रखें इस जंगल से गुजरते हुए। ये चेतावनी उस आदमखोर बाघिन के आतंक की गवाही देने को काफी है। यही वजह है कि इस खौफ की तह तक पहुंचने के लिए
हमने घने जंगलों के बीच उस इलाके में जाने का फैसला किया जहां वन विभाग की तरफ से बाघिन को पकड़ने का ट्रैप लगाया गया है। हम इस वक्त जंगल के ठीक बीचों बीच मौजूद हैं, जहां उस आदमखोर बाघिन के होने की सबसे ज्यादा आशंका है। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पिंजरा भी लगाया गया है। दरअसल ये वही जगह है जहां उस आदमखोर बाघिन ने अपना 9वां शिकार किया था, यानी कि लाल सिंह का शिकार। इसी जगह आदमखोर बाघिन ने लाल सिंह को मारकर खाया था। और आप देख सकते हैं ठीक इसी जगह यही वजह है कि यहाँ पर एक पिंजरा लगाया गया है, क्योंकि वन विभाग को उम्मीद है कि जहां पर बाघिन ने अपना आखिरी शिकार किया था वहां वो लौटकर जरूर आएगी, क्योंकि उसको एक उम्मीद है कि वहां उसको इंसानी गोश्त मिल सकता है। और यही वजह है कि इस पिंजरे के अंदर किसी जानवर को नहीं बांधा गया है, बल्कि एक इंसान का पुतला लगाया गया है, क्योंकि जो बाघिन है वो पूरी तरीके से आदमखोर हो चुकी है। हालांकि उस पुतले के बराबर में आप देख सकते हैं एक मांस का टुकड़ा भी रखा गया है, ताकि उसकी खुशबू से वो इधर की इस ओर आकर्षित हो सके। और जैसे ही बाघिन इस पिंजरे के अंदर जाएगी, जैसे ही उस पुतले के ऊपर अटैक करेगी, ये जो आप देख रहे हैं जाल, ये तुरंत गिर जाएगा और बाघिन इसके अंदर फंस जाएगी। हालांकि ऐसी उम्मीद है वन विभाग को, लेकिन पिछले 55 दिनों से ऐसा नहीं हुआ है। 55 दिनों से पिंजरा इसी तरीके से पड़ा हुआ है और इसी तरीके से यहाँ पर हर हफ्ते या कहें हर कुछ दिन बाद यहाँ पर ये जो गोश्त है यहाँ पर डाला जाता है, लेकिन बावजूद इसके बाघिन इस पिंजरे के अंदर नहीं फंस पा रही है। इसके बाद जैसे जैसे हमारी टीम घने जंगल के अंदर दाखिल हो रही थी, हमें आदमखोर बाघिन के खौफ का एहसास हो रहा था। इसी बीच आदमखोर बाघिन के उस शख्स से हमारा सामना हुआ, जिसने आदमखोर बाघिन की मौजूदगी का सुराग हमें दे दिया। क्या है वो सुराग, आगे देखिए। कमरुद्दीन फारूकी के साथ जितेंद्र शर्मा, साहूवाला रेंज, न्यूज़ 24। मैं इस वक्त साहूवाला रेंज के वॉच टावर पर मौजूद हूं। कई सौ फीट ऊंचे इस वॉच टावर से पूरे जंगल पर निगाह रखी जाती है। मैं चाहूंगा कैमरामैन से आपको दिखाएं, चारों तरफ जंगल पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ इस वक्त इस जंगल के अंदर। इन सबके पीछे वजह है आदमखोर बाघिन, वो बाघिन जो अब तक तकरीबन 10 लोगों को अपना शिकार बना चुकी है और 11वें की तलाश में है। एक तरफ घने जंगल में बने ऊंचे ऊंचे टावर से आदमखोर बाघिन की तलाश हो रही है, तो दूसरी तरफ आसमान में उड़ता ये छोटा सा प्लेन बाघिन की तलाश में लगा है, लेकिन बाघिन है कि नजर ही नहीं आता। आदमखोर बाघिन के खौफ की हकीकत हमारे भी सामने थी, लेकिन जहन में कई सवाल भी थे। सवाल ये कि आखिर हमें तहकीकात के दौरान ना तो कोई शूटर दिखा, ना ही वन विभाग का कोई अफसर। जंगल में जगह जगह मचान तो मिले, लेकिन बाघिन की तलाश करने वाला शूटर कहीं नहीं था। एक टेम्परेरी मचान बनाई गई है उस पिंजरे के ठीक नजदीक, कि अगर बाघिन वहां पहुंचती है और उस पिंजरे के अंदर नहीं फंसती, तो इस मचान पर मौजूद जो भी वन विभाग का कर्मचारी होगा वो अपने असले से या फिर हथियार से उस बाघिन को मार गिराएगा। लेकिन ये मचान आप देख सकते हैं पूरी तरीके से खाली है। हम घने जंगल के अंदर दाखिल हो चुके थे। इसी दौरान हमारी नजर आदमखोर बाघिन के सबसे बड़े सुराग पर पड़ी, वो सुराग जिससे हमें उस आदमखोर बाघिन के आसपास होने का एहसास करा दिया। हम जिस तलाश में निकले थे वो तलाश पूरी होती दिख रही है। अभी आप जो सामने कैमरे पर जो तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल बाघिन के पंजे की तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें ताजा हैं, यानी कि बाघिन अब से कुछ देर पहले इसी रास्ते से होकर गुजरी है। आप देख सकते हैं काफी दूर तक ये पंजे जा रहे हैं। हम इन पंजों का पीछा करने की कोशिश करेंगे, इन पंजों का पीछा करते हुए उस बाघिन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक रेंजर मौजूद है, आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए क्या कहता है पंजा? ये पंजा अभी 2 घंटे पहले की पेड़ है और टाइगर उसकी बागन के पंजे की पेड़ है ये, और अभी निकली है। हम सोच में घुसे हैं जंगल में, तो उसकी पेड़ मिली है और फिर वो जंगल की ओर में के जंगल में घुस रही है, इसलिए ये उसी आदमखोर बाघिन के पंजों के निशान है जिसने पिछले 1.5 महीने में 10 लोगों को अपना शिकार बनाया और अब 11वें शिकार की फिराक में घूम रही है। कौन बनेगा बाघिन का 11वां शिकार, कोई नहीं जानता। लेकिन इस बाघिन ने इलाके के लोगों को खौफजदा कर रखा है। क्या जंगल, क्या रास्ते, क्या आशियाने, क्या बूढ़े, क्या जवान और क्या बच्चे, हर तरफ आदमखोर बाघिन का खौफ लोगों के चेहरों पर हमें नजर आया। इस वक्त एक किसान यहाँ पर मौजूद है और उनके हाथों में कुल्हाड़ी है। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं कि आखिरकार
ये कुल्हाड़ी किस लिए थी? डर के लिए। किसका डर? शेर का। अच्छा, तो क्या कभी देखा उसको यहाँ? मैं देखा नहीं है रात को। अच्छा, कोई कुल्हाड़ी लेकर खेतों में बैठा मिला, कोई हथियार लेकर, कोई भाला लेकर, इस उम्मीद में कि अगर आदमखोर बाघिन से सामना हुआ तो इस छोटे से हथियार से जान बचा लेंगे। इसी बीच हमने जंगल के बीच बसे उस गांव में जाने का फैसला किया, जिन इलाकों में बाघिन अपना 11वां शिकार आसानी से तलाश सकती है। क्योंकि 21वीं सदी के हिंदुस्तान में आज भी ऐसे न जाने कितने गांव हैं जहां पक्की सड़क तो छोड़ी कच्ची सड़क तक नहीं है। ऐसे में इन गांवों में रहने वालों की जिंदगी भगवान भरोसे ही समझिए। अभी तक हमने आपको दिखाया कि किस कदर जंगल में खौफ कायम है, लेकिन अब हम आपको लेकर चलेंगे जंगल के उन गांवों में जो पूरी तरीके से आदमखोर बाघिन के चलते खौफजदा हैं। गांव के लोग घर से निकलना बंद कर दिया है, साथ ही बच्चों ने भी स्कूल जाना बंद कर दिया है। लेकिन हमारा ये सफर गाड़ियों से यहीं तक खत्म होता है। रास्ते थोड़े कच्चे हैं, तो लिहाजा अब हमें अपनी गाड़ी यहाँ छोड़नी पड़ेगी और अब इस ट्रैक्टर के जरिए हम उन वन गांवों में पहुंचेंगे, यानी कि जंगल के बीचों बीच बने उन गांवों में पहुंचेंगे जहां उस आदमखोर बाघिन का सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। जैसे ही हम गांव में दाखिल हुए, लोगों के खौफ की आप बीती ने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए, क्योंकि सूरज ढलते ही साहूवाला रेंज इलाके में बसे गांव में बाघिन के हमले का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। जैसे जैसे सूरज डूबता जा रहा है, वैसे वैसे जंगल के बीचों बीच बने ये गांव भी खौफ के आगोश में आते जा रहे हैं। मैं इस वक्त बड़ापुर रेंज के अंदर मौजूद हूँ और आइए कुछ लोगों से यहाँ बातचीत करने की कोशिश करेंगे, गांव वालों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरीके के खौफ के साए में खोर बाघिन इस इलाके में घूम रही है। क्या आप लोगों को डर नहीं लगता किसी तरह? लगता है। सुना आपने, दहशत से भरे इन चेहरों को नहीं पता कि कल का सूरज देखेंगे भी कि नहीं। खौफ के चलते लोगों की जिंदगी घर की चार दीवारी में कैद है, लेकिन बाघिन के लिए चार दीवारी के अंदर भी शिकार करना मुश्किल नहीं। ये गांव उत्तर प्रदेश के बिजनौर इलाके में आता है। यही हालात यहाँ के दर्जनों दूसरे गांव में भी है। रात के अंधेरे में हम दूसरे गांव पहुंचे तो हमारे कैमरे में दहशत की हैरान कर देने वाली तस्वीरें कैद हुई। ये एक गांव के रहने वाले लोग हैं, यही नजदीक के लोग हैं जो अपने खेतों पर गए हुए थे। आप देख सकते हैं किस तरीके से सभी लोग एक साथ निकलते हैं अपने घरों से और उसके बाद एक साथ अपने घरों के लिए पहुंचते हैं और बाघिन के डर के चलते ये लोग इस तरीके से शोर मचाते रहते हैं। इनके हाथों में डपली होती है, पराते होती है, जो भी बर्तन इनके हाथ होता है उसको इसी तरीके से तेज तेज बजाते हैं ताकि अगर बाघिन इनके आसपास हो तो वो डर जाए, इनके ऊपर अटैक ना करे, इनके ऊपर हमला ना करे। ये एक इनकी तकनीक है, क्योंकि इनके पास किसी तरीके का कोई हथियार नहीं है, कोई सुरक्षा के नाम पर कोई भी सिक्योरिटी इनके पास सरकार की तरफ से नहीं है। ये लोग अपने दम पर यहाँ पर जी रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से कच्चे रास्ते हैं और जंगल के बीचों बीच इन लोगों को होकर गुजरना होता है। किसी के हाथ में बाल्टी है, किसी के हाथ में डिब्बा, किसी के हाथ में लाठी, तो कोई थाली पीट कर शोर मचा रहा था। मकसद था आदमखोर बाघिन को अपने आशियानों से दूर भगाना। शायद ही आज से पहले आपने या हम में से किसी ने ऐसी तस्वीरें देखी हो। जरा सोचिए, ये लोग किस दहशत में जीने को मजबूर हैं। आदमखोर बाघिन का खौफ जंगल के किनारों पर बसे गांवों में नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा जंगल के ठीक बीचों बीच बने इन गांवों के अंदर है। यह है बड़ापुर रेंज का काशी वाला गांव। आइए कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, परिवार के अन्य सदस्य भी यहाँ पर मौजूद है और सभी धीरे धीरे अंधेरा होता जा रहा है और अपने अपने घरों की चार दीवारी में सिमटते जा रहे हैं, यानी कि अब खुद को घर की चार दीवारी के अंदर कैद करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। और इसके पीछे वजह सिर्फ एक ही है, वो आदमखोर बाघिन जो कि इस वक्त इस इलाके में घूम रही है। यानी कि इस इलाके को उस बाघिन ने अपनी जद में ले रखा है और कभी भी किसी भी शख्स को निगल सकती है, किसी को भी अपना शिकार बना सकती है। आदमखोर बाघिन के खौफ की यह बीती है जिसे सुनकर किसी के रोंगटे खड़े हो जाए। ऐसे में हमारे लिए अंदाजा लगाना अब मुश्किल नहीं था कि वो खौफ, वो दहशत क्या है। हम आपको और भी लोगों की जुबान में उस खौफ की कहानी सुनवाते हैं। रात में बाहर नहीं निकल सकते हैं क्योंकि रात इतना डर है, जंगल में हम बाहर निकले घर से तो शेरनी का इतना खौफ है कि वापस अंदर आए या नहीं आए। आवाज तो सुनी है, कई बार सुनी उसकी आवाज, और ऐसा लगता है कि लोगों ने ये भी कहा है कि इधर ही है। चेहरे अलग, नाम परिवार अलग, लेकिन सबके खौफ की वजह है वही आदमखोर बाघिन।
आप भी देखिए किस कदर इन लोगों की जिंदगी उस बाघिन के खौफ के गुलाम बन चुकी है। ना बच्चे स्कूल जाते हैं, ना ये खेतों पर काम करने जा सकते हैं, ना ही रात के वक्त घरों से बाहर कदम रख सकते हैं। जाहिर है आदमखोर बाघिन की दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ मौत की दहशत, तो दूसरी तरफ जिस खेती से इनकी दाल रोटी चलती है वो भी पूरी तरह बंद हो चुकी है। जो सब जानवर हमने रोक के रखे हुए, घर में बिल्कुल बाहर पैर नहीं रख सकते। तमाम हमारे घेरों के किनारे में रात शेरनी का पेड़, सुबह दरवाजों में पेड़, किसी बात से भी परेशान है। हमारे को तो खाना पीना भी हराम कर रखा है। आदमखोर बाघिन की दहशत की एक तस्वीर आपने देखी। अब हम आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि दोनों मामला एक ही सूबे से ताल्लुक रखता है। सूबे में समाजवादी पार्टी के नंबर 2 मुख्यमंत्री अखिलेश के चचा आजम खान की भैंसें चोरी हो गई थी। यहाँ केस भैंसों की चोरी होने का नहीं, बल्कि भैंसों का आजम खान साहब से ताल्लुक रखना था। लिहाजा पूरा सरकारी अमला भैंसों की खोज में लग गया। 24 घंटे में पुलिस ने भैंसों को बरामद कर लिया। तब कहीं जाकर आजम खान साहब को नींद आई, पर यहाँ ना तो मरने वाले और ना ही खौफ में जीने वाले आजम साहब से सरोकार रखते हैं। लिहाजा सरकार को इनके जीने मरने से कोई लेना देना नहीं। जैसे पहले खेलते हो, स्कूल जाते हो, काफी डर है। इनका कहना है कि जाते हैं कभी कभार, लेकिन अक्सर इनके मन में एक डर बना रहता है, एक खौफ बना रहता है उस शेरनी का। और जब तक वो पकड़ी नहीं जाएगी, अब मारी नहीं जाएगी, इसी तरीके से लोग डरते रहेंगे, डर डर कर जीते रहेंगे। इस डर से इन्हें निजात नहीं मिल पाएगी।